और हम खेल और खिलाड़ी के जैसा कि आगाज़ में बात की, अगर उस्मान कादिर की बात की जाए तो जाहिद साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी। क्या उनके साथ ज़्यादती हुई, वो वापस चले गए हैं? बड़ी मायूस है उनकी तरफ से कि वो ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए और यहाँ पर क्या उन्हें मौका नहीं मिला? देखिए, हम सब जानते हैं कि उस्मान कादिर लेजेंड जो क्रिकेटर थे, हमारे लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के बेटे हैं और हमारे सामने ही बड़े हुए, जवान हुए, खेलने तक पहुँचे। अब्दुल कादिर ने सबसे ज़्यादा अपने चारों बच्चों में से रहमान कादिर, इमरान कादिर और सलमान कादिर के बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो उस्मान पर दी थी। इसको लेग स्पिनर बनाना चाहते थे, वो समझते थे कि मेरा मुतबादिल साबित होगा। उस्मान यहाँ से मायूस हुए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, बड़ी देर तक ऑस्ट्रेलिया में खेलते रहे। तकरीबन इनके डॉक्यूमेंट्स जो आखिरी मराहल में थे जब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम का कप्तान बने, और ये कहा जाता था कि बाबर क्योंकि इनके दोस्त हैं, उन्होंने थोड़ा सा इनको हौसला भी बढ़ाया और इनको कहा वापस आओ, पाकिस्तानी टीम की आपकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि जब उस्मान कादिर का कोई मैच खेले, कभी बाहर बैठे, तो फिर उन्होंने ये भी आज से काफ़ी पहले जो है पिछले साल, गुज़श्ता साल जो है एक इंटरव्यू दिया था कि मुझे जो है बाबर आजम नहीं लाए थे, मिसबा उस वक्त क्योंकि कोच थे और मिसबा ने मुझे टीम में शामिल किया था। जहाँ तक ज़्यादती का तल्लक है, पाकिस्तान में प्लेयर्स के साथ हमेशा ज़्यादती होती आ रही है। कई प्लेयर्स ऐसे हुए जो मुल्क छोड़ गए, ये पहले उस्मान कादिर नहीं है। उस्मान कादिर तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में सेट थे, दोबारा ऑस्ट्रेलिया चले गए। इससे पहले समी असलम, मोहम्मद आजम, नुमान अनवर कितने ही अमेरिका चले गए, वहाँ सेट हो गए। और सबसे बड़ी एग्जांपल इमरान ताहिर की थी, लेग स्पिनर, जो यहाँ से मायूस होकर साउथ अफ्रीका गए और फिर उन्होंने दुनिया में अपना नाम भी पैदा किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस्मान कादिर ने काफ़ी क्रिकेट खेल ली है और समझ लें कि उन्होंने तकरीबन 25 T20, एक वनडे मैच भी खेला है और एक न एक दिन जाना तो था। अगर इसको हम इस हवाले से कहें कि शायद वो मायूस होकर वहाँ चले गए तो जाहिर है ज़्यादती अपनी जगह पे है। लेकिन आप देखें कि बहुत से क्रिकेटर अपने बेस्ट कैरियर के लिए, अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन गुजारने के लिए, ये वहाँ उनको लीग क्रिकेट और डोमेस्टिक में मिलेगी, तो उस्मान कादिर ने दोबारा वहाँ पर जाने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। सलीम खालिद साहब, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करेंगे? क्या वापस उन्होंने जाना ही था, यही लिखा हुआ था, या वाकई में उनके साथ ज़्यादती हुई? क्या उनके बहुत अच्छे जिस तरह रिकॉर्ड्स उनकी जानिब से बनाए गए? देखिए, एक मिसाल है बड़ी। अब वो क्या है, आप लोगों को सबको पता है, मगर उसके आगे बोलता हूँ कि उस्मान भी यही कह रहे हैं 25 T20 और एक वनडे खेलने के बाद कि मुझे मौके नहीं मिले, जैसे कहते हैं मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। तो इतनी क्रिकेट तो उन्होंने खेल ली, लेकिन कितने मैचेस उन्होंने जितवाए? सवाल ये है। देखें, जब कोई बड़े क्रिकेटर का बेटा होता है, कोई बड़े अदाकार का बेटा होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो। अब्दुल कादिर बहुत बड़े क्रिकेटर थे। उस्मान को मौके मिले, ठीक है, बीच में गैप भी है, लेकिन जितने मौके मिले उसमें भी उनको अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस हुई, लेकिन अब्दुल कादिर की तरह नाम नहीं बना सके। सारे वक्त यही बात होती थी कि बाबर का दोस्त है, तो इस वजह से वो आया है। तो यही उनके साथ मसले मसाइल रहे। लेकिन अब क्रिकेटर्स के पास ऑप्शन बहुत है, जैसे जाहिद भाई बता रहे थे कि अब क्रिकेटर्स अमेरिका भी जा सकते हैं, वहाँ खेलेंगे कुछ अरसे बाद, उनको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी मौके हैं उनके पास, दूसरी लीग वगैरह भी है। मतलब अगर चाहें तो दूसरी जगह मूव करना आसान है। फवाद आलम को आप देखें, जिस तरह भी जाहिद साहब ने बात बोली, एग्जैक्टली फवाद आलम के साथ ये हुआ कि उनको बहुत कम मौके मिले और जब मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया, फिर फ्लॉप हुए तो उनको बाहर कर दिया, तो वो अमेरिका चले। जब उनका सारा प्रोसेस पूरा होने वाला था तो उनकी वालदा शदीद अलील हुई, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद वालदा के फवाद अब फिर दोबारा यहाँ पे खेल रहे हैं। देखें ना, अमिताभ बच्चन का बेटा जो है अभिषेक बच्चन, के अमिताभ के लेवल पे पहुंच सका? नहीं। इसी तरह क्रिकेट में भी है, जरूरी नहीं है कि बाप अगर बहुत बड़ा स्टार है तो बेटा वैसा बन सके। लेकिन अभी जो हम नई मिसाल देखें तो हमारे पास भी और भी कुछ एक दो लड़के अपनी क्रिकेट छोड़कर यूएई से आए, उस्मान दे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी है। फिर कुछ नहीं होगा तो फिर वो यही बोलेंगे कि मैं छोड़ छाड़ कर यूएई से आया, मुझे खिलाया नहीं गया। बिल्कुल सलीम साहब, अगर पहले देखा जाए तो अब के खिलाड़ी जरा यूट्यूब का रुख कर लेते हैं। अगर पहले के हमारे जो इतने सीनियर प्लेयर रहे हैं, अगर उन्हें मौका नहीं मिला तो डोमेस्टिक की तरफ आते थे। यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे, अब क्यों ये ट्रेंड बदलता जा रहा है? अगर जिसको मौका ना मिले तो ज्यादती और फिर इस तरह की तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जैसे अहमद शहजाद, इस बार उन्होंने पीसीबी को भी आड़े हाथों ले लिया। देखिए, अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस वो नहीं थी जिसकी बना पर उनको टीम में लिया जाता, क्योंकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जिसमें जो भी पैसा लगाता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कैसे खिलाड़ी को लिया जाए जो हर मैच में परफॉर्म करे।
सिर्फ आप बातों से परफॉर्म करेंगे, अमली तौर पर कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करेगा। अहमद शहजाद नो डाउट पाकिस्तान का बहुत बड़ा टैलेंट है, उनके साथ जिस तरह का उनको लंबा खेलना चाहिए था वो ना कौमी टीम की जानिब से खेले ना PSL उनको खेलने का मौका मिला। फिर पिछली जो उनकी क्रिकेट थी वो ज़्यादातर शाहिद अफरीदी के साथ दोस्ती की वजह से वो ज़्यादा मैचेस खेल गए, बल्कि एक दफ़ा तो जाहिर साहब को भी याद होगा कि हम जब खड़े थे स्टेडियम में तो उसके जब मीडिया के लोग वहाँ खड़े थे तो उनके बारे में जब शुरू हो गया था कि अहमद शहजाद को कप्तान बनाया जा रहा है, तो उनका फिर उन्होंने जो सामने खड़े थे मीडिया अपना PCB के लोग उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे कप्तान बन लेने दे, एक एक को मैं देखूंगा। तो इस तरह की बातों का बिल्कुल जो इस तरह रवैया की था बातें जो है वो सामने आती हैं। लास्ट मिनट है, जाहिद साहब आप क्या कमेंट करेंगे जिस तरह से अब तनकीद की जाती है? और फिर अगर हम साइम अयूब की अगर बात की जाए, हमारे पास साइम अयूब अगर बीमार हो गए हैं तो उनके बाद कोई ऐसा एसेट क्यों नहीं है? हम क्यों बौखला गए हैं कि साइम अगर टीम में नहीं है? देखें, साइम इतनी फॉर्म में थे क्योंकि उन्हें पहले चांस मिलते रहे, जब आउट ऑफ फॉर्म में दिखाई देते थे। अब कहना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम के वाहिद प्लेयर थे जिन पर बहुत भरोसा था, बहुत एतमाद था और लगता था चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में वो मेन रोल प्ले करेंगे। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक जो है PCB को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मिली। सोशल मीडिया पर चंद हलकों से ये कहा गया उनको खेलने की इजाज़त मिल गया, ये कहना कबल वक्त है। अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आए, डिसाइड नहीं हुआ कि कितना रीहैब पर टाइम लगेगा और कितना वो पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं और आया कि चैंपियन ट्रॉफी खेल भी सकते हैं या नहीं खेल सकते। सलीम साहब आप क्या कहेंगे, साइम के बाद अगर वो इंजर्ड है तो अब्दुल्ला शफीक या कोई ऐसे एसेट क्यों नहीं बना पाए हम? पहले से बना हुआ है ना आपके पास फखर जमान, उनको वापस लेकर आए। भूल जाए उनकी ट्वीट के बाबर के लिए की थी, और वैसे चांस भी है उनके वापस आने का। अब्दुल्ला को बहुत मौके मिले और नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन मसला ये है कि 4 T20 में 0, फिर 3 वनडे में, इस तरह से जो है ये टेस्ट में, तो वो बहुत ज्यादा जीरो जब हुए ना तो फिर वो प्लेयर जितना हीरो हो जीरो लगने लगता है। तो अब ये इस वजह से उनके आगे ये 0-0-0 जो है वो देख देख के लोग परेशान हो गए, तो शायद उनको मौके फौरी तौर पर तो नहीं मिले। तो स्टार्ट विद फखर को तो लेकर आए ताकि साइम की कमी एक तरह से पूरी हो। साइम का जितना मेरा ख्याल है मुश्किल है बहुत कि वो कम बैक कर सकेंगे। ये दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जाहिर साहब अगर मैं शायरी में कच्चा हूँ ऐसे ही कुछ कह रहा है ना, तो वो बस ये अगर खुद खुश होना है तो ट्वीट करते रहे, फिट हो गए, आ गए, दौड़ गए। AI का जमाना है, वीडियो बना के डालते, लेकिन रियलिस्टिक दुनिया में बहुत मुश्किल है उनका वापस आकर। दुनिया में काफी हलचल है और इसी तरह आजकल क्रिकेट की दुनिया में काफी हलचल है, रोज नई खबरें सामने आ रही है और नए इवेंट्स आ रहे हैं, उनके हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे।